हेलो डियर, मैं महेश राठौर। आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपको त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले याद कराने की गारंटी हमारी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और त्रिकोणमिति सूत्र को सीखने का प्रयास करते हैं। एक बार ये वीडियो पूरा देख लो, उसके बाद आपको त्रिकोणमिति का कोई भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, ये त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब इसका सूत्र क्या होता है? देखो, इसको निकालने की एक ट्रिक है। क्या है? लाल बटे कक्का। क्या है? लाल बटे कक्का। अब यहाँ पर देखो, हमको साइन थीटा के बराबर क्या होगा ये निकालना है। तो ये होता है साइन थीटा का मान। एल से क्या बना? लंब, और के से क्या बनेगा? कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर। तो हम कोसेक थीटा का मान देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। तो ये समझ में आया होगा। तो देखो, याद क्या रखना है हमको? लाल बटे कक्का। तो ये पहला वाला मान क्या होता है? साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का मान क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो जस्ट उसका उल्टा कोसेक थीटा का मान होगा कर्ण बटे लंब। अब देखते हैं कोस थीटा का मान। तो देखो, कोस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिख देंगे आधार बटे कर्ण। तो उसी प्रकार सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? कोस थीटा का उल्टा। तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा का मान कर्ण बटे आधार। आया समझ में बच्चों? कोस थीटा का मान आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा का मान कर्ण बटे आधा, उसका उल्टा हो जाएगा। अब देखते हैं टेन थीटा का मान। तो यहाँ पर ले लेते हैं, ये है टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा का मान क्या है? लंब बटे आधा। तो यहाँ पर लिख देंगे लंब बटे आधार। तो टेन थीटा को उल्टा करके लिखेंगे तो किसका मान आ जाएगा हमारे पास? कोट थीटा का मान। तो कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा? आधार बटे में लंब। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? देखो, आपको याद रखना है लाल बटे कक्का। क्या ट्रिक है हमारी? ट्रिक क्या है? लाल बटे कक्का। तो पहले देखो, यहाँ पर ये साइन थीटा का मान होगा, तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण। कोसेक थीटा का मान उसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। फिर निकालना हमको कोस थीटा का मान। तो कोस थीटा का मान हो जाएगा आधा बटे कर्ण। तो ये देखो, आधा बटे कर्ण। तो सेक थीटा का मान उसका उल्टा रहेगा कर्ण बटे आधा। फिर निकालना है टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा का मान ये रहा लंब बटे आधा। तो यहाँ पर लिख देंगे लंब बटे आधा, और कोट थीटा का मान निकालेंगे तो टेन थीटा का उल्टा लिख देंगे आधा बटे। देखो, मैंने क्या बताया था? साइन थीटा को उल्टा करके लिख दो तो क्या आता है? कोस थीटा आता है। उसी प्रकार कोस थीटा को उल्टा करके लिख देंगे तो सेक थीटा का मान आ जाएगा, और टेन थीटा को उल्टा करके लिख देंगे तो कोट थीटा का मान आ जाएगा। तो उसी प्रकार आप यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है एक बटे कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा। तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? एक बटे साइन थीटा। आया समझ में? उसी प्रकार कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक बटे में सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा एक बटे कोस थीटा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। अब देखो, टेन थीटा का मान निकालना है तो टेन थीटा का मान निकाल लेंगे। तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा? एक बटे में कोट थीटा, और कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा? एक बटे में टेन थीटा। अब देखो, हमको सिर्फ याद रखना है साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक बटे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा एक बटे साइन थीटा। कोस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा। सेक थीटा बराबर एक बटे कोस थीटा। टेन थीटा बराबर एक बटे कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा। और यहाँ पर दो और महत्वपूर्ण सूत्र बनते हैं। तो देखो बच्चों, अगला सूत्र है टेन थीटा बराबर और कोट थीटा बराबर क्या होगा? तो हमको याद रखना है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, और कोट थीटा का इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोस थीटा बटे में साइन थीटा। तो देखो कैसे याद रखेंगे। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पर आपको एक मान याद रखना है सिर्फ, टेन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा टेन का उल्टा होता है तो कोस थीटा बटे में साइन थीटा हो जाएगा। अब लेते हैं अगले सूत्र। तो प्यारे बच्चों, अगला सूत्र है हमारा कि साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर एक होता है। तो ये हमको याद रखना है, इससे अगले दो सूत्र और याद हो जाएंगे। वो कैसे? यहाँ पर देखो, साइन वर्ग थीटा यहाँ पर हम बराबर की इस तरफ रखेंगे। तो साइन वर्ग थीटा बराबर एक।
ये कोस वर्ग थीटा है, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये इस तरफ प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोस वर्ग थीटा। तो पहला सूत्र क्या हो गया? साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। तो हमने कोस वर्ग थीटा को पक्षांतर कर लिया तो क्या हो जाएगा? साइन वर्ग थीटा बराबर 1 माइनस कोस वर्ग थीटा। फिर देखो हम यहाँ पर तीसरा सूत्र बनाएंगे। इस कोस वर्ग थीटा को पक्षांतर नहीं करेंगे, साइन वर्ग थीटा को पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर देखो कोस वर्ग थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन वर्ग थीटा। समझ में आया होगा? अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसमें हम इस वाले में मैं साइन वर्ग थीटा का भाग दे देता हूँ, इसमें हम साइन वर्ग थीटा का भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा? देखो साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ पर हमने साइन वर्ग थीटा का भाग दे दिया तो देखो साइन वर्ग, यहाँ पर भी साइन वर्ग थीटा में भी साइन वर्ग थीटा का भाग दे देंगे। तो देखो साइन से साइन कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा प्लस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोट वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा कोट वर्ग थीटा बराबर 1 बटे साइन वर्ग थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? कोसेक वर्ग थीटा, क्योंकि 1 बटे साइन बराबर कोसेक होता है तो 1 बटे साइन वर्ग बराबर कोसेक वर्ग थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चों ये हमारा सूत्र बन गया। अब इसको पक्षांतर करके हम एक और सूत्र निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 में बराबर की तरफ रहने दूंगा, फिर यहाँ पर देखो इस कोट वर्ग थीटा को पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कोसेक वर्ग थीटा माइनस कोट वर्ग थीटा। तो ये याद रखना है, कोसेक वर्ग थीटा माइनस कोट वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। अब देखो यहाँ पर 1 को हम इसी तरफ देने देंगे। अब देखो अगला सूत्र बनाना है तो इस कोट वर्ग थीटा को बराबर की तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? कोट वर्ग थीटा उस तरफ माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, बराबर में क्या है? 1 वर्ग थीटा। ये 1 इस तरफ प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये भी क्या हो गए? हमारे 3 सूत्र हो गए। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं? कोस वर्ग थीटा का भाग दे देते हैं। अब देखो बच्चों इसमें क्या करते हैं हम लोग? कोस वर्ग थीटा का भाग दे देते हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? कोस वर्ग थीटा, यहाँ भी भाग देंगे कोस वर्ग थीटा। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। तो यहाँ साइन वर्ग थीटा बटे कोस वर्ग थीटा है तो यहाँ मान आ जाएगा टेन वर्ग थीटा, फिर प्लस है तो प्लस, कोस से कोस कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 बराबर 1 बटे कोस थीटा को हम लिखते हैं सेक थीटा और 1 बटे कोस वर्ग थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा सेक वर्ग थीटा। अब ये सूत्र बन गया। अब इससे 2 सूत्र और बना लेंगे हम लोग। टेन थीटा को बराबर के उस तरफ पक्षांतर कर देते तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर सेक वर्ग थीटा माइनस टेन वर्ग थीटा, इस तरफ प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा? सेक वर्ग थीटा माइनस टेन वर्ग थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। और फिर देखो यहाँ पर टेन वर्ग थीटा को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा, ये प्लस का 1 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा माइनस 1। अब बच्चे लेते हैं अगला सूत्र। यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? और कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, है ना? साइन का कोस हो जाएगा यहाँ पर। अब कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा। यहाँ पर ध्यान रखना है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? ये कोसेक थीटा हो जाएगा और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। क्या याद रखोगे? सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब देखते हैं टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। क्या याद रखना है? टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। इस प्रकार प्यारे बच्चों हम त्रिकोणमिति के सूत्र बड़े ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना और लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपको त्रिकोणमिति के सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।